नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बुक के बारे में जो लगभग स्टूडेंट के पास होते हैं। इसे पढ़ने के तरीका आपको सही से मालूम नहीं है, इसलिए जो है लोग इसे पूरी तरह से याद नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ घटना चक्र की जो पूर्वाविलोकन वाली किताब है, जिसमें आईएएस और पीसीएस के जितने भी सारे प्रश्न आए हैं। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग आप सारी किताब जो घटना चक्र निकालते हैं उससे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात आती है कि इसे कैसे पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ प्रश्न आपको ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और सीधे एग्जाम में जाकर बैठ जाते हैं। आपको इस तरह से नहीं करना। देखिए, आपको ध्यान देना है कि यदि आप इस बुक को पहली बार पढ़ रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें जो पहले नोट्स दी गई है उस नोट्स को आपको पूरी तरह से पढ़नी है, फिर प्रश्न लगानी है, डिटेल भी पढ़नी है यदि आपके पास समय है तो। यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आपके पास समय है तो, कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास समय है और जाहिर सी बात है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक को तो आपको तो समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप जो भी नोट्स दिया गया है वो भी पढ़ें, प्रश्न दिया गया है वो पढ़ने के बाद जो डिस्कशन दिया गया उसे भी काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ें। कम से कम आप इस बुक को 2 बार इस तरह से करें, ठीक है, कम से कम 2 बार इस तरह से करें। उसके बाद आप क्या करें, सिर्फ नोट्स और प्रश्न लगाएं 2 बार। इतना लगाने के बाद जब 4 बार आप इस किताब को पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगी कि आपको कौन से प्रश्न आते हैं और कौन से नहीं। तो इसमें जब जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसमें आपको टिक लगाना है, या फिर जब आप तीसरा या चौथा बार पढ़िएगा तो डिस्कशन में आपको यहाँ तक ये पता चल जाएगी कि जो प्रश्न आप लगा रहे हैं उसका डिस्कशन ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप फिर से रिपीट करेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये जो काम देगी आपको बाद में देखिए कैसे देने वाली है। इतना करने के बाद आप जब सिर्फ प्रश्न लगाओगे तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि किसका जो है डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करना है, और फिर आपको ये देखना है कि कौन से प्रश्न है उसे भी आपको अंडरलाइन मतलब टिक लगा के रखना है। ये आपको फ़ायदा कब देगी, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, उस समय आपको ये प्रोसेस बहुत फ़ायदा करेगी, क्योंकि उस समय आपका जब नज़दीक आएगा एग्ज़ाम, आपको 5 से 4 दिन में अच्छी तरह से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको जो तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अब देखिए कहिएगा कि इतना बार कौन पढ़ता है। भाई साहब, समय तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समय जो है धीरे धीरे करता चला जाएगा। पता चला जब आप उससे तैयारी करने आए हो 4 साल कब बीत गई आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उससे बेहतर है कि आप 2 साल या 1 साल स्टार्टिंग में ही अच्छे तरह से दे लो कि आप जो है आराम से किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। अब बात आती है कि जब आप इतना करने के बाद जो भी एग्ज़ाम आएगा, अब एग्ज़ाम क्योंकि आपका ये किताब अच्छी तरह से आपका कवर में होगी, और ध्यान दीजिएगा कि इसी बुक से आपको 90% प्रश्न आ जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप। अब बात समझने लायक ये रहेगी कि देखिए, अब है कि बात जो भी एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। यदि आप सिंपल सी ग्रुप सी लेवल का तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्न मतलब सी लेवल में कहिए तो ग्रेजुएशन लेवल से नीचे का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ओनली वन आप प्रश्न को पढ़कर जा सकते हैं, रिवीजन के तौर पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मान लीजिए आप पीसीएस का दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको नोट्स प्लस क्वेश्चन देख लेना है, और प्लस जो अंडरलाइन इंपॉर्टेंट था उसे तो आपने लगा ही लिया है। तो इतना आप करके जाओगे तो बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी, और ये किताब जो है आपको सफलता दे के जाएगी, ठीक है। ये इतनी अच्छी किताबें हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।